मालखाना चोरी कांड में खुलासा, ज्वेलर्स की दुकान से 140 ग्राम सोना जब्त। अंधे हत्याकांड का खुलासा, हत्या के आरोप में चचेरा भाई गिरफ्तार। कांग्रेस 16 अक्टूबर को निकालेगी किसान क्रांति यात्रा। कोतवाली बालाघाट के मालखाना से 55 लाख रुपए नगद और जेवरात की चोरी मामले में पुलिस को बड़ा सुराग मिला है। जांच के दौरान पुलिस ने नगर के नोवेल्टी हाउस रोड स्थित राजवंश ज्वेलर्स से करीब 140 ग्राम सोना जब्त किया है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये सोना गिरवी रखा गया था या बेचा गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इससे पहले मलखाना प्रभारी प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 40 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इधर विधायक अनुभा मुंजारे ने घटना पर गंभीर सवाल उठाते हुए कोतवाली प्रभारी सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी चोरी में केवल एक आरोपी पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। पता नहीं कब से अंजाम दे रहा था। वो तो एक घटनाक्रम के चलते एक महिला जो थी उनकी जो कहना चाहिए कि वहाँ तक पहुँची अपनी मानक को लेने के लिए, तब ये मामला सामने हुआ। ये तो पता नहीं कब से चल रहा होगा। तो क्या इनकी कमांड नहीं है? आज 55 लाख रुपए ये बता रहे हैं और 10 लाख के गहने बता रहे हैं, और वो सरेआम वो जमा गहनों को वो यहाँ स्थानीय ज्वेलर्स के पास ले जाके वो बेच भी रहा है। तो ये क्या चल रहा है थाने के अंदर? और पुलिस पे जितना लोग भरोसा करते हैं कि हम कहीं सुरक्षित नहीं, पुलिस के संरक्षण में हम सुरक्षित हैं। पुलिस विभाग ही लूट खसोट, गुंडागर्दी और कहना चाहिए डकैती के मामलों में सामने नजर आ रही है। तो क्या कितनी शर्मनाक कानून व्यवस्था है। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम जराहा मोह गांव निवासी 27 वर्षीय सविता प्रसव पीड़ा के दौरान शिशु को मृत जन्म देने के बाद मौत का शिकार हो गई। परिजनों ने प्रारंभिक उपचार के लिए महिला को कटंगी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर स्थिति के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया। आर्थिक तंगी के चलते परिजन कई अस्पतालों का चक्कर लगाने के बाद 13 अक्टूबर की शाम सविता को जिला अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी जांच के लिए संबंधित थाना भेजी गई है। घटना से स्थानीय लोगों में गहरा शोक व्याप्त है। प्रसव हुआ, लेकिन प्रसव के दौरान में मृत बच्चा पैदा हुआ। फिर वहां से उनके पास में इलाज के वहां के डॉक्टर ने रिफर कर दिया। तब इनके पास पर्याप्त सुविधा न होने के कारण से वापस जिला शासकीय अस्पताल बालाघाट ला करके उपचार कराए। उपचार के दौरान में 13 तारीख को भर्ती हुई शाम को, और 14 तारीख को सुबह शाम तक उसकी डेथ हो गई है ना। तो अब वो डेथ होने की तहरीर हमें प्राप्त हुई। प्राप्त होने पर हमने अस्पताल चौकी में कायम किया, जीरो में कायम करने के बाद में आज दिनांक को मृतिका के शव का कहना चाहिए पीएम करवाया जा रहा है। बाद पीएम के डायरी तैयार करके थाना कटंगी भेज दी जाएगी। बाकी कार्रवाई की जो भी सूचना हो या कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो थाना कटंगी से प्राप्त होगी। बालाघाट में अपर कलेक्टर के वाहन में अचानक सांप घुस जाने से कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कर्मचारियों और सुरक्षा जवानों में खलबली मच गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसने वाहन का बोनट खोलकर सांप को निकालने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद भी सांप बाहर नहीं आया। इसके बाद वाहन को गैरेज लाया गया, तभी सांप अपने आप बाहर निकल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये धामन प्रजाति का सांप था। वाहन में सांप होने की घटना से सभी लोग चौंक गए और चर्चा रही कि चलते वाहन में घटना खतरनाक साबित हो सकती थी। समय रहते सांप निकल जाने से बड़ी दुर्घटना टल गई। बिरसा थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरवाही में 12 अक्टूबर की रात 65 वर्षीय पिरम सिंह नेताम की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 13 अक्टूबर को शव बरामद किया। जांच में मृतक के चचेरे भाई 45 वर्षीय मोहर सिंह नेताम पर शक होने पर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने जादू टोने के शक में अपने ही चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या की। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस 16 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में किसान क्रांति यात्रा निकालेगी। ये यात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर अंबेडकर चौक पर सभा में तब्दील होगी। सभा को कांग्रेस के विधायक एवं अन्य पदाधिकारी संबोधित करेंगे। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि भाजपा ने 2023 विधानसभा चुनाव में धान का समर्थन मूल्य 3100 और गेहूं का 2700 रुपए करने की घोषणा की थी। 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने मांग की कि किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली और उचित समर्थन मूल्य दिया जाए। किसान कांग्रेस अध्यक्ष भूरू पटेल ने बताया कि प्रदर्शन दलगत भावना से ऊपर उठकर किसानों के हक के लिए किए जा रहे हैं। बालाघाट जिला मुख्यालय में
किसान क्रांति यात्रा का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के तत्वाधान में किया गया है और इसमें किसानों के ही शुद्ध मुद्दे हम लोग उठाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग हमारी यही होगी कि सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हमें 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य दे, क्योंकि अब हमारी धान की फसल खड़ी है, खेतों में तैयार है और दीपावली के बाद तो धान की फसल लगभग कटने लग जाएगी। हमारे किसान के धान कटाई में लग जाएंगे और उसके बाद फिर मंडी में, सोसाइटी में धान बेचने जब आएंगे तो हमारी ये मांग है कि सरकार अपना वादा पूरा करे और इस बार कम से कम समर्थन मूल्य दे, 3100 रुपये धान का रेट हमारे किसानों को दिया जाए। पवार समाज ने की संदिग्ध मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पवार समाज ने लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में समाज ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। पवार समाज के जिलाध्यक्ष विशाल बिसेन ने बुधवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि कुछ दिनों पूर्व कटंगी क्षेत्र के नांदी ग्राम में पति पत्नी की उनके कमरे में हत्या, बजालखंड क्षेत्र में व्यवसायी शशांक पटली की संदिग्ध मौत और शहर मुख्यालय में कोचिंग संचालक नारायण बोपचे का शव वेनगंगा नदी तट पर मिलने सहित अन्य मामलों में पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी है। विशाल बिसेन ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और शीघ्र खुलासा करने की मांग की है। साथ ही नादी ग्राम में हुई दंपत्ति की हत्या के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने पर जोर दिया। होनहार व्यवसायी शशांक पटले जो 3 जुलाई को जिनकी आत्महत्या का जो विषय आया था सामने, जिसमें जांच पुलिस एकदम कर रही है और पुलिस ने उसमें अभी चार्जशीट फाइल नहीं करी है। और आत्महत्या के कारण क्या थे, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं, जो वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं, वो अलग अलग तरह की कहानियाँ बताते हैं। उससे भ्रामक प्रचार फैलता है। पूरे मलाजखंड वाले क्षेत्र में आज भी शोक की लहर है इस विषय को लेकर और कहीं ना कहीं वो शोक की लहर बालाघाट जिले तक भी पहुँचती है और सवाल उठते हैं कि भाई युवा व्यवसायी ने आत्महत्या क्यों किया, क्या कारण थे। हम चाहते हैं कि उस विषय पर भी पुलिस जो है, जो भी जांच हुई हो, जो भी सच सामने आया हो, पुलिस उस आत्महत्या वाले पटले में भी सच्चाई सामने रखे और विषय की सच्चाई सामने रखे। दूसरा, जो एक हमारे यहाँ शिक्षाविद रहे नारायण बोपचे जी, जिन्होंने काफ़ी बच्चों को जो एक अच्छी शिक्षा दी और उनकी पढ़ाई बच्चे शासकीय नौकरी में लगी है, उनकी आत्महत्या के भी कारणों के बारे में आज तक जानकारी जनता को नहीं मिल पाई, समाज को नहीं मिल पाई और सच उसका आत्महत्या क्या था वो अभी तक सामने नहीं आ पाया। बल्कि नारायण बोपचे के मामले में तो बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं कि मैं उनको मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, पर बहुत सारी बातें ऐसी आ रही जिसमें पुलिस प्रशासन की और यहाँ के जो कोतवाली में जो जवाबदार लोग हैं उन पर भी उंगलियाँ उठ रही नारायण बोपचे।